नमस्कार, जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार। हम जैसे कि कल का उन लोग का कार्यक्रम सिल्ली का जो परसों का था, उसमें प्रकाश चौधरी जी एकदम खुले मन से जताए हैं आदिवासियों को जो ललकारने का वो काम कर रहे हैं कि हम किसी कीमत में आदिवासी का दर्जा लेके रहेंगे। हम पूरे कुर्मी समाज के नेता और संसद मंत्री को सभी को चुनौती देते हैं आदिवासियों की तरफ से कि अगर उन लोग अपना आदत से बाज नहीं आया या अपना वचन से बाज नहीं आया तो कुर्मी लोग को झारखंड नहीं पूरे भारत से हम लोग भगा देंगे अगर आदिवासी को लोग ललकारने का काम करेगा। हमारा कहने का मतलब है कभी भी कुर्मी वर्सेस आदिवासी का लड़ाई झारखंड में नहीं लड़ाया गया, लेकिन जब से जेलकम पार्टी बना, जयराम महतो का पार्टी बना, वो कभी 32 का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी बाहरी भीतरी का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी 60-40 नहीं चलेगा उसका मुद्दा लेके आ जाते हैं, किसी तरह बरगला के किसी तरह विधायक बन गए। अब वो आ गए हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी को लड़ाने में लग गए हैं और इसमें दो ही आदमी का मुख्य उद्देश्य है, दो आदमी का मैन नेता लोग का हाथ है, जेलकम का जयराम महतो, दूसरा सुदेश महतो जो आसू का सुप्रीमो है। वो अपना पूरे तरह से झारखंड में, अब उनको देख लीजिए 6 सीट से 1 सीट में आके रुक गए बैकफुट में। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आदिवासी को और कुर्मियों को लड़ा के हम अपना अस्तित्व को बचा ले और वो कभी भी आदिवासी लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि जब उन लोग 1913 या 1932 का जिक्र करता है कि हम लोग आदिवासी थे, अगर हम कहते हैं, आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को हम ये अवगत करा देते हैं कि जब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक बार खारिज कर चुका है कि वो लोग किसी भी आधार पे एसटी नहीं बन सकते हैं, उसके बाद वो लोग मान गढ़न कहानी और थेटरोलॉजी अपनाए हुए हैं कि हम लोग एसटी का दर्जा लेके रहेंगे। और जो चीज आपका संविधान में नहीं है वो चीज आपको कैसे मिलेगा? आपको जिस समय अंग्रेज लोग एसटी में शामिल करने का प्रयास किए, उस समय आप लोग का पूर्वज पूरे तरह से खुल के विरोध किया कि नहीं हम लोग क्षेत्रीय हैं, हम लोग शिवाजी जी का वंशज हैं। उस समय आप लोग बड़ जाति गिनाए और उस समय हम लोग के परिवार के साथ, माता बहन के साथ कुआं में पानी लेने अगर जाता था आदमी तो वहां पे पानी नहीं लेने दिया जाता था कुर्मियों के द्वारा। ये कहा जाता था कि अगर ये लोग पानी छुएगा पानी छुआत हो जाएगा। हम लोग का जिस कुआं हम लोग चढ़ते थे उस कुआं का पानी वो लोग नहीं पीता था, ये दशा था। और अभी वो लोग सिर्फ आरक्षण के चक्कर में आदिवासी बनना चाह रहा है और ये चीज पूरा झारखंड नहीं पूरा देश का आदिवासी लोग समझ चुका है। इसलिए कुर्मियों का कोई भी षड्यंत्र हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। और हम खास करके केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं इसमें। हमारे राज्यपाल हैं गंगावर साहब, वो कुर्मियों के विलोम से आते हैं, वो हर बार बुला लेते हैं जयराम महतो को और उन लोग जो है सो सरकार को खाली फिथुल करने का जो प्रयास कर रहे हैं और भाई भाई को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं से जायज नहीं है। हमारे कहने का मतलब है जिसको जो हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। हमारा पूर्वज हम लोग को आरक्षण दे के गया है, आज हम लोग को चांद भैरव बिरसा भगवान का हम लोग वंशज है। आज उन लोग गुलगुलान में कितना लाखों लाख आदमी का जो है सो शहीद हुआ, 250 आदमी लोग को बलि दे दिया अंग्रेज लोग के सामने। अंग्रेज के सामने जब हमारे पूर्वज नहीं झुके, इन कुर्मियों का क्या औकात है जो हम लोग को झुका देंगे। हम इन कुर्मियों नेताओं को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि आप लोग जो एसटी का दर्जा का मांग किए हैं उसको आप लोग लिखित प्रमाण करके स्टेटमेंट दीजिए कि हम लोग इस मांग को वापस लेते हैं। आप लोग ओबीसी आरक्षण में मांगिए, ओबीसी आरक्षण में अगर आप लोग का जनसंख्या ज्यादा है उसमें आप लोग आरक्षण बढ़ाने का मांग कीजिए। हमारा आदिवासी संगठन आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। उसके लिए आप लोग जिस तरह के हम लोग से सहमत मांगिएगा हम लोग मांगेंगे, सहमत देंगे। लेकिन अगर हमारा आरक्षण में, अगर हमारा आरक्षण में आप लोग सुनवाई कीजिएगा तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आरक्षण रहने के बाद भी आज आदिवासी बहुत पिछड़ा हुआ है झारखंड में। और झारखंड का कई एक ऐसा जिला है जहाँ आदिवासी को अभी तक पूरा मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। आदमी सरकार से क्या लड़ाई लड़ेगा? ये लोग दूसरा बखेड़ा लाके खड़ा करके दे देता है कि आदमी आपस में लड़ते रह जाए, सरकार के पास कब पहुंचेगा? ये चीज कम से कम मोदी जी को भी समझना चाहिए। ऊपर में बैठ के वो लोग तो खाली अपना रोटी सेक रहा है। हमारा राज्य सरकार का भी जितना विधायक है, अभी तक कोई भी विधायक अपना आदिवासियों के तरफ अपना पासा नहीं खोला है, जब मुक्तसर बन के बैठा हुआ है। हम सभी विधायक को चेताना चाहते हैं कि क्या आप विधानसभा में बैठे हैं कुर्मियों का वोट से बैठे हैं या आदिवासी लोग भी आप लोग को वोट किया है? आप लोग का अगर यही रवैया रहा तो 29 का चुनाव में किस मुंह से आप आदिवासी क्षेत्र में जाइएगा वोट लेने के लिए? क्या बोलिएगा उस समय? हर जगह पे स्टेज पे सुनिएगा कि हम आदिवासी के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आदिवासी का कोई भी नेता अभी सामने नहीं आ रहा है। और आदिवासियों में इतना शक्ति है कि अपना लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और हम कुर्मी का टोटल संसद विधायक को अपना आप लोग का चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप जो लड़ाने का काम कर रहे हैं उसको बरगलाने का काम ना करें।
इस मैटर को अगर आप लोग को शांत करना है, आप प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके कहिए कि हम लोग आदिवासी आरक्षण का नहीं मांग करते हैं, हम लोग को ओबीसी आरक्षण ही बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन अगर हम लोग हमारा आरक्षण में चिन्हमारी करेगा, आदिवासी लोग झारखंड में उलगुलान भी करने से पीछे नहीं हटेगा। और अगर झारखंड को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर मणिपुर जैसा भी घटना यहाँ देखना पड़ेगा। सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार को दोनों को इस चीज को चेताना पड़ेगा।